हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग है और आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं जो अलग अलग काम अलग अलग महान व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं। हम उनको इस टॉपिक में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। प्रार्थना समाज का संबंध आत्माराम पांडुरंग जी से है। आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा, इन दोनों की ही शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानुज को कहा जाता है, यानी कि रामानुज के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी के द्वारा हुई और ये इसके बौद्ध धर्म की स्थापना के जो है प्रमुख प्रणेता यही हैं। आगे जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी जी के द्वारा हुई। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत की स्थापना ये सब हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा हुई है, यानी कि इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत की शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र को कहा जाता है। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र को कहा जाता है। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। न्याय दर्शन की स्थापना गौतम के द्वारा की गई थी। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट हम आगे देखें, आगे हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के बारे में महर्षि कपिल के द्वारा जो है बताया गया। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का जनक कहा जाता है। योग दर्शन की शुरुआत महर्षि पतंजलि के द्वारा हुई। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का जनक कहा जाता है। आगे मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के जनक महर्षि जैमिनी को कहा जाता है। महर्षि जैमिनी मीमांसा दर्शन के जनक हैं। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई। स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण मिशन का प्रणेता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। खालसा पंथ की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर ही मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक थे भारत के अंदर। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का के द्वारा की गई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई, यानी कि दिल्ली में सल्तनत की बात कर रहे हैं। दिल्ली में सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा की गई। सती प्रथा का अंत भारत में लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें इसमें तो हमें दिखेगा इसमें कि जो नेक्स्ट है वो है आंदोलन। जो बहुत सारे आंदोलन इसमें रहे, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब की शुरुआत जो है भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। नेक्स्ट, हरिजन संघ की स्थापना। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। रास बिहारी बोस ने भारत में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भूदान आंदोलन के जो जनक कहे जाते हैं वो आचार्य विनोबा भावे जी कहे जाते हैं। नेक्स्ट, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट ने शुरू किया था। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई। स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें, स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा हुई।
गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं, उन्होंने ही इसको लिखा था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया। बारदोली आंदोलन की शुरुआत वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा हुई। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा हुई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा हुई। ऑरोविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। अरविंद घोष ने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी। रूसी क्रांति के जनक लेनिन को कहा जाता है। लेनिन रूसी क्रांति के जनक हैं, प्रणेता हैं। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा भारत में करवाया गया था। भारत में जो दिल्ली में आपको जामा मस्जिद है मिलती है, देखने को मिलती है, आप जा गए हैं कभी तो दिल्ली में, उसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा हुई। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी के द्वारा हुई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय द्वारा की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला के द्वारा हुई। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। सिख राज्य की स्थापना भारत में महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा हुई। महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की थी। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आई होप आपने इसमें भी बहुत कुछ नया देखा होगा, नया सीखा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर हमारे अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।